गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, कल हमने पढ़ा था प्रबंध, मनोवृत्ति और विकास के बारे में और कर्मचारी निष्पादन और विकास के बारे में, और हमने समझा था कि प्रबंध के व्यवसाय का जो मुख्य महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है और जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना होता है। उसके अलावा भी कुछ और उद्देश्य भी हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसके अंदर हमने पढ़ा प्रबंध, मनोवृत्ति और विकास के बारे में, और नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कर्मचारी निष्पादन और विकास के बारे में। दोनों में ही हमने समझा कि प्रबंधकों को भी समय समय पर विकसित होने की, मतलब उनके विकास करने की, ट्रेनिंग दिए जाने की, शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करके उनके ज्ञान और क्षमता में वृद्धि करने की व्यवसाय की आवश्यकता होती है। तो वैसे ही जो कर्मचारी है उन कर्मचारियों के भी विकास की आवश्यकता पाई जाती है। कर्मचारियों को भी समय समय पर शिक्षण प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करके उनको और डेवलप और विकसित किया जाना चाहिए, ताकि उनके ज्ञान का लाभ संस्था को मिल सके, उनके ज्ञान का लाभ संस्था को मिल सके और संस्था को पहले की तुलना में और अधिक लाभों की प्राप्ति हो सके। इन दोनों बिंदुओं के बाद में हम लेसन के इस टॉपिक के व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्यों के बिंदु के लास्ट टॉपिक के अंदर आते हैं। सबसे अंतिम इसका टॉपिक है जिसका नाम है सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सामाजिक उत्तरदायित्व और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? तो सामाजिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य एक ऐसे व्यवसाय से है। सामाजिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य इस प्रकार की क्रिया से है, ऐसी क्रियाओं से है जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समाज के प्रति व्यवसाय के उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। मतलब सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? एक व्यवसाय का समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है, एक व्यवसाय का समाज के प्रति जो दायित्व है, वो सामाजिक उत्तरदायित्व के नाम से, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, परिभाषा क्या समझ में आई सामाजिक उत्तरदायित्व की? एक व्यवसाय का समाज के प्रति जो कुछ दायित्व होता है, जो कुछ दायित्व बनता है, उसे ही सामाजिक उत्तरदायित्व के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि व्यवसाय का समाज के प्रति दायित्व क्यों है? ये तो सरकार का कर्तव्य होता है, जन आकांक्षाओं की पूर्ति करना, उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति करना, नागरिकों के हितों का ध्यान रखना। ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? समाज की होती, सरकार की होती है। लेकिन सरकार के साथ में समझ जो जिम्मेदारियां हैं वो व्यवसाय की भी होती है। अब आप कहेंगे कैसे? वो इसलिए क्योंकि व्यवसाय जिस जगह पर स्थित है, जिस समाज में स्थित है, जिस समाज के संसाधनों का उपयोग करता है, जहाँ पर वो अपना उद्योग धंधा और कारखाना और फैक्ट्री चलाता है, वहाँ की भूमि, वहाँ के वातावरण, वहाँ की बिजली, पानी, ये सारी प्राकृतिक संसाधनों का वो इस्तेमाल करता है। समाज की श्रम शक्ति का, लेबर वर्कर लोगों का इस्तेमाल करता है, और तब जाकर के वो कुछ पैसे कमा पाता है। तो व्यवसाय ने समस्त संसाधन कहाँ से प्राप्त की? समाज से प्राप्त किए ना। व्यवसाय को सारे संसाधन किससे मिले? प्रकृति से मिले, समाज से मिले। तो इसलिए समाज उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है और समाज के प्रति उसको ध्यान रखना चाहिए और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निश्चित रूप से निभाना चाहिए। इसे ही सामाजिक उत्तरदायित्व के नाम से जानते हैं। यही क्या कहलाता है? यही सामाजिक उत्तरदायित्व कहलाता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, सामाजिक उत्तरदायित्व में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या होती है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सामाजिक जो उत्तरदायित्व है, कि जो सामाजिक उत्तरदायित्व है वो व्यवसाय का महत्वपूर्ण विषय है। सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवसाय का महत्वपूर्ण विषय इसलिए है क्योंकि अगर किसी व्यवसाय ने सामाजिक उत्तरदायित्व की अवहेलना की और समाज के उत्तरदायित्व को पूरा नहीं किया तो समाज में उसका अस्तित्व संभव नहीं रहेगा और कुछ दिन के बाद में व्यवसाय भी समाप्ति हो जाएगा। इसलिए सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना, निभाना अत्यंत आवश्यक होता है। एक व्यवसायी का ये कर्तव्य है कि वो समाज का ट्रस्टी बनकर, ट्रस्टी बन का मतलब है उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति के रूप में, समाज का ट्रस्टी बनकर उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति के रूप में समाज का ध्यान रखे, जन कल्याण को ध्यान रखे, जन अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर ही अपने व्यवसाय का संचालन करे। ठीक है, इसे सामाजिक उत्तरदायित्व के नाम से जानते हैं। और समाज के प्रति विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां जो सरकार की और जो व्यवसाय की बनती है
उन जिम्मेदारियों को पूरा करने का जो समस्त दायित्व है वो व्यवसाय के ऊपर ही माना जाता है। ठीक है, ओके बेटा। तो ये सारी आपने क्या पढ़ ली, विशेषताएं, ये सारी आपने बहुमुखी उद्देश्य पढ़ लिए कि बहुमुखी उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो बहुमुखी उद्देश्य के अंदर आपने पढ़ा बाजार स्थिति के बारे में, नवप्रवर्तन के बारे में कि बाजार स्थिति एक अच्छा उद्देश्य इसका होता है, नवप्रवर्तन बहुत अच्छा उद्देश्य होता है। बाजार स्थिति और नवप्रवर्तन के बारे में, कर्मचारी अभिवृद्धि मनोविकास के बारे में, प्रबंध अभिवृद्धि और मनोविकास के बारे में। ठीक है, तो ये सारी एक तरह से हम कह देंगे कि विशेष, एक तरह से हम ये मान लेंगे कि विशेषता ही है जो सामाजिक उत्तरदायित्व के बिंदु को क्या करती है, स्पष्ट करती है और सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में सिखाती है और समझाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो सारे बिंदु जो है मैंने कंप्लीट और पूरे आपको करा दिए। अगले टॉपिक पे आ जाओ। अगला टॉपिक आता है व्यवसायिक जोखिम, बिजनेस रिस्क। व्यवसायिक जोखिम या बिजनेस रिस्क क्या कहती है कि व्यवसाय के अंदर बिजनेस में रिस्क या जोखिम पाया जाता है। व्यवसाय में जोखिम निश्चित रूप से निश्चित मात्रा में देखने को मिलता है। इसे ही व्यवसायिक जोखिम के नाम से, बिजनेस रिस्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाँ भाई, आ रहा है टॉपिक समझ में। ठीक है, अगला बिंदु आता है व्यवसायिक जोखिम के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं। जोखिम क्या है? अनिश्चितताओं का जोखिम होता है। लाभ और हानि की अनिश्चितता ही जोखिम को उत्पन्न करती है। लाभ और हानि की अनिश्चितता ही जोखिम माना जाता है। कि व्यवसाय में जोखिम क्या है? लाभ हानि की अनिश्चितता ही व्यवसाय के लिए क्या मानी जाएगी? जोखिम मानी जाएगी। ये जोखिम किन कारणों से उत्पन्न होते हैं? तो बहुत सारे कारण हैं जोखिमों को उत्पन्न करते हैं। अनेकों प्रकार के कारण हैं जो व्यवसाय में जोखिम की मात्रा को बढ़ाते हैं। व्यवसाय की जो जोखिम है वो, व्यवसाय की जो जोखिम है उन जोखिमों को निपटाने का काम इसके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, हाँ बेटा, समझ में आ रहा है ना व्यवसायिक जोखिम के बारे में। अच्छा, अब इसमें अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे व्यवसायिक जोखिम के प्रकार, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। कि बिजनेस रिस्क के भी अलग अलग टाइप होते हैं, इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कौन कौन से इसके प्रकार है, कौन कौन से इसके टाइप है, तो कल जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर व्यवसायिक जोखिम के प्रकारों का अध्ययन करेंगे और व्यवसायिक जोखिम के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।